सीधी जिले के बहरी तहसील परिसर में संचालित टीन और छप्पर की दुकानों को रात में बुलडोजर के माध्यम से ढहा दिया गया है, जिसकी बात को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। बहरी सरपंच अनुज साहू के द्वारा बुलडोजर से दुकानों को धराशायी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से आक्रोशित व्यवसायी और ग्रामीणों के द्वारा सरपंच के खिलाफ लामबंद होकर बहरी पुलिस से शिकायत की गई है। बहरी सरपंच के ऊपर हरे पेड़ काटने के भी आरोप लग चुके हैं। इसके साथ ही सरपंच अनुज साहू लगातार अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ग्रामीणों एवं व्यवसायियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि बहरी सरपंच अनुज साहू के द्वारा तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए मनमानी तरीके से कार्य किया जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण एवं व्यवसायी काफी प्रभावित होते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण रात्रि के समय में बुलडोजर के माध्यम से दुकानों को तोड़ा जाना सामने है। इस संबंध में निर्मल मिश्रा एसडीएम सिहावल का कहना है कि बीती रात में क्या हुआ इसकी उम्मीद जानकारी नहीं है। वहीं पर बहरी तहसीलदार का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया है। बहरी से विमलेश द्विवेदी की भेजी एक खास रिपोर्ट। रात में तो मैं मौजूद रहा वहाँ पे, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, तकरीबन 11:30 बजे हुए थे। मैं वहाँ गया और वहाँ का नज़ारा देखा तो यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और रोंगटे मेरे गुस्से में भी खड़े हो गए कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। सरपंच है, वो समझदार है और जनता ने उसको चुना है। आज तक के इतिहास में आप बताइए कोई भी जनप्रतिनिधि बैक स्टेज आके काम करता है वो अलग बात है, लेकिन फ्रंट में आके ऐसा काम नहीं करता है। और रही बात जहां नालियों की नल जल योजना की बात थी, वो नल जल योजना के लिए पाइपलाइन बिछनी थी वहां पे, तो वहां पे देखना ये चाहिए था कि हमने मार्किंग कहां से की है। फिर भी अगर अभी योजना का ठेकेदार काम करेगा या सरपंच करेगा? सब कुछ तो यहाँ ठेकेदार से के मार्फत से हो रहा है, लेकिन कहने के लिए कागजों पे, लेकिन करता तो यहाँ सरपंच ही है। मध्य प्रदेश शासन की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है। कांग्रेस वाले और कांग्रेस के सरपंच जो यहाँ पे हैं वो कहते हैं हमने करवाया, हमारे माननीय ने करवा दिया है। ठीक है, अपना तुम ले लो, तमगा ले लो, तुम जीत गए भाई, हम कह रहे हैं तुम वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन जो ये कार्य हुआ है बहुत निंदनीय है। निंदनीय कहें तो साहित्यिक भाषा में बहुत छोटा शब्द है, घृणित है ये। मैं सर 8 बजे शाम को आया और ये सरपंच के द्वारा पहले से बोला गया था कि यहाँ दुकान के अंदर कोई काम नहीं चालू होगा, दुकान के बाहर से, सीट के बाहर से यहाँ पर काम चालू किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान मत हो, आप लोग परेशान मत हो, कोई यहाँ पर आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। मशीन आएगी, मशीन सीट के बाहर से काम करेगी और अपना काम करके चली जाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद 8 बजे शाम को मशीन आई और सीट के बाहर से उन्होंने काम चालू किया। हम लोगों ने वहाँ पर थे 3-4 लोग, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद देखता कि हम लोग चले गए, जैसे खाना पीना खा के हम लोग 10:30-11 बजे सोने गए। इसके बाद यहाँ टीना टप्पड़ तोड़ने फोड़ने लगे तो आवाज़ गई, तो हम सोचे क्या हो रहा है। बाहर निकले, देखे तो ये जेसीबी चल रही थी, सरपंच वहाँ खड़ा होकर के काम करवा रहा था। इसके बाद हमने वहाँ घर से आया और घर से आने के बाद इनको मना किया। सरपंच को बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये आप सरपंच हो, किसी की रक्षा करने वाले हो, तो आप क्या कर रहे हो ये, तो इससे हम लोगों को नुकसान हो रही है, आपको बताना चाहिए था पहले। हम आपके ये कार्य कौन करवा रहा था, ये क्या कार्य हो रहा था? ये कार्य सर सरपंच के द्वारा खड़ा होकर के स्वतः करवा रहा था ये अनुज साहू। क्या इसमें चुनावी रंजिश तो बहरी पंचायत की है? कोई चुनावी रंजिश तो नहीं है कि जिन लोगों ने वोट नहीं किया उनके ऊपर टारगेट कर रहा हो? ये मतलब उनमें क्या है कि 1-2 लोग बीजेपी के हैं और ये कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के वजह से ये जो है तो उसमें विरोधाभास करते हैं। उसमें 18 लोगों की नुकसान की गई सर, और वहाँ 2-3 लोगों का ताला भी टूटा हुआ है। रात भर शटर खुला था, उसमें कुछ लोगों का सामान भी नुकसान हुआ है सर। और वहाँ पर जेसीबी को हमने रोकने गया, हमने बोला कि भाई रुक जाओ, थोड़ा सा सामान सबको व्यवस्थित करने दो, इसके बाद आप काम करवाओ। तो सरपंच ने कहा कि इसमें कुछ नहीं होगा, जो आपको करना है करते रहो, जेसीबी अपना काम करती रहेगी। जेसीबी नहीं हटाने का आदेश क्या किसी को मिला? सर किसी को नहीं मिला था, किसी को कुछ नहीं मिला था। आप लोग कटी थी? कुछ नहीं मिला था सर, कोई नोटिस नहीं। 18 दुकान जो बने ये वैध है या अवैध है? सर ये हम लोग नहीं जानते क्या है, एसडीएम साहब का आदेश था, उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव था, और इसके वजह से इन्होंने अनुज साहू के द्वारा कहा गया कि आप लोग पैसा दीजिए, जब इसका टीएस होगा तो आप लोगों की रसीदें दी जाएगी। इसके पहले उस समय सरपंच नहीं थे, लेकिन ये भी पूरा उस समय सर्वे सर्वा थे, सरपंच के द्वारा ये उनके संरक्षण में काम कर रहे थे। ये अवैध जो दुकान बनी है तो इनके संरक्षण पे बनी है जी। पैसा कितना लिया गया था? पैसा 80-80 हज़ार रुपये लोगों से लिया गया था। इसका आवंटन किसने किया था? आवंटन सर ऐसा है कि देखिए 5 वर्ष से लोगों से, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, यहाँ 100 दुकानों का पैसा जमा कराया गया है इन्हीं के द्वारा, अनुज साहू के द्वारा गुमराह करके कि आप पैसा जमा करिए, बन जाएगी दुकानें आपको दी जाएंगी, और 5 साल से किसी को मिल नहीं। 18 दुकान का आवंटन किसने किया? सर इसमें आवंटन किसी ने नहीं किया, इन लोगों का साजिश चल रहा था कि पैसा जिसने दिया है उसको नहीं मिलना चाहिए, किसी दूसरे को हम लोग फिर से बेच देंगे पैसा लेकर के।
तो हम लोगों को जो है तो जिसने बनवाया था ठेकेदार के द्वारा, बबलू सिंह के द्वारा बताया गया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो सर हम लोगों ने अपना जो भी थोड़ा बहुत था 2-4 हज़ार रुपये का सामान तो रख करके हम लोग अपना जीविकोपार्जन उसमें चलाने लगे सर।